हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी अच्छे हो एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग रहा। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी अपनी हैबिट्स के बारे में, चैप्टर 2 का डिस्कशन करेंगे एंड आज मुझे एक इवेंट भी अटेंड करना था तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फ़्रेश होकर नहा धोकर मैं चली गई लाइब्रेरी के लिए। आज मुझे लाइब्रेरी जाने में थोड़ा टाइम लग गया था, मैं ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास गई थी। उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाकर की मैंने अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, जो हमने कल चैप्टर फर्स्ट रीड किया था, वही मैंने आज कंप्लीट किया है कि आपको अपनी 10 विशेज़ लिखनी है, उनके लिए ग्रेटफुल होना है, उनको अपने पूरे दिल से मानना है कि हाँ मैं इस चीज़ की वजह से खुश हूँ एंड मुझे ये चीज़ और चाहिए। आपको कोई भी 10 चीज़ें ऐसी राइट डाउन करनी है। एंड जो मैंने चैप्टर सेकंड पढ़ा था उसमें था कि आपको एक रॉक ढूंढना है। तो चैप्टर 2 की बात करते हैं। इसमें ये है कि आपको एक रॉक लेना है, उसको अपने तकिया के नीचे रखना है डेली रात को। एंड जैसे आप सुबह स्टार्टिंग करोगे ग्रेटिट्यूड लिखने से कि आप किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो, और जब रात को आप सोओगे उस रॉक को अपने हाथ में लेना है, अपनी मुट्ठी में, एंड उससे अपना कहना है जो भी आज के दिन में आपको जो सबसे अच्छा मोमेंट रहा उस मोमेंट को आपको पूरा याद करना है एंड उस रॉक से कहना है कि थैंक यू फॉर दिस मोमेंट, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। एंड बस उसको अपने तकिया के नीचे रख के सो जाना है। ये एक्टिविटी आपको नेक्स्ट 28 डेज़ के लिए डेली करनी है। तो ये था चैप्टर 2। एंड उसके बाद मैंने बनाया था अपनी टू डू लिस्ट में आज मैंने काफ़ी क्लियर रखा है। हिंदी में आज मैंने थोड़ा सा कम रखे हैं टास्क। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था अपना मूल विधि से। मूल विधि में आज मैंने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम स्टार्ट किया था। इसकी मैंने एक क्लास ली थी और उसी को रिवीजन किया था। साथ में मैंने जनहित याचिका का रिवीजन किया था जो मेरा कल कंप्लीट हुआ था। इसके आज मैंने 7 या 8 जो केसेस थे वो किए एंड इसकी पूरी जो हिस्ट्री थी वो की है। उन केसेस को मैंने साथ के साथ लिख के देखा है। जहाँ पे भी मैं भूल रही थी उनको सर के लिए डबल अंडरलाइन मैंने कर लिया है सो दैट मैं उनको कल फिर से रिवाइज कर लूँ। आप इसको ज़रूर अपनाइए कि अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो जो चीज़ आप भूल रहे हो उस टाइम पे उसको आप अलग से हाईलाइट कर लो सो दैट उस पर आपका ज़्यादा फोकस रहे। तो ये था मेरा मूल विधि कंप्लीट करने के बाद मैंने किया था हिंदी स्टार्ट। हिंदी में सबसे पहले मैंने किए थे विलोम शब्द जो मैंने परसों किए थे, कल किए थे, दोनों पहले रिवीजन किए एंड उसके बाद आज का मैंने स्टार्ट किया था। आज मैंने पूरा 1 पेज किया है एंड कल और परसों का मेरा 1.5 पेज हो गया था। तो उनका पहले अच्छे से रिवीजन किया, जो उसमें फिर भी मैं भूल रही थी उनको फिर से मैंने अंडरलाइन वगैरह जो भी करना था मुझे मैंने वो किया। एंड रिवीजन कंप्लीट करने के बाद मैंने आज का पूरा किया। विलोम शब्द के बाद मैंने किए थे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। मैं हर सब्जेक्ट में ऐसे ही करती हूँ कि जो कल मैंने पढ़ा है उस चैप्टर का, जो मैंने परसों जिस दिन से वो चैप्टर स्टार्ट किया उस दिन से मैंने जितना भी पढ़ा है उसको मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ, तब मैं आगे का स्टार्ट करती हूँ। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का भी यही था। 40 मैंने परसों के लर्न किए दोबारा, 40 कल के किए हैं एंड 40 आज के। जो मेरे परसों के थे उसमें से 40 में से अब 2-3 ही वर्ड ऐसे थे जो मुझे याद नहीं है, और जो कल वाले थे उसमें से है 6-7 वर्ड। तो टोटल 80 में से 10-15 वर्ड्स ऐसे हैं जो अभी मैं जिसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। तो ऐसे ही मैं डेली उनको रिवाइज करती रहूँगी। वाक्यांशों के एक शब्द के बाद मैंने स्टार्ट किया था वर्णमाला के मैंने 40 क्वेश्चंस किए थे एंड जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मैं उसके हर ऑप्शन को पूरा डिस्क्राइब करती हूँ। जैसे अगर उन्होंने पूछा कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अगर उसमें कोई और ऑप्शन दे रखा है, जैसे कै दे दिया, तो कै का मैं क्या डिस्क्रिप्शन दूंगी कि एक कंठ वाली ध्वनि है, और जैसे शय दे दिया तो शय क्या है, हमारा ऊष्म व्यंजन है। तो जो भी उसके ऑप्शंस होते हैं उनको आपको पूरा डिटेल में एनालाइज करना है सो दैट आपके एक क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाए। मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ, आप भी इसको देख लेना अगर आपको सही लगे, हेल्पफुल लगे तो हिंदी का कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी घर पे। मैंने किया थोड़ा सा लंच करके मैं फिर वापस चली गई थी एंड फिर मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग में आज मैंने स्टार्ट किया डाइस के सबसे पहले मैंने क्लास से मतलब रिवीजन कर लिया था। ये बहुत हल्का सा चैप्टर है, छोटा सा भी है, तो इसका जितना भी मुझे जहाँ पे भी थोड़ा था कन्फ्यूजन सा वो मैंने 2x पे लगा के एक बार रिवीजन कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। आज मैंने डाइस के किया ओनली 30 क्वेश्चंस, जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस थे आज मैंने वो किया। कल मैं शायद ओपन डाइस या फिर जो क्यूब क्या आते हैं डाइस में वो करूँगी, तो कल की कल देखेंगे। आज मैंने इसके नॉर्मल क्वेश्चंस किए जो कि काफ़ी हल्के थे, ठीक था, मतलब 1 घंटे में मेरा पूरा क्लासेस एंड ये क्वेश्चंस वगैरह सब कवर हो गए थे।
रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी मैथ्स में मुझे करनी थी प्रैक्टिस प्रॉफिट एंड लॉस की। मैंने एक क्लास ली पहले, जो कि हमारी थी कॉन्सेप्ट वाइज, एंड उसके बाद मैंने उन्हीं के सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। आज मैंने इसके 20 to 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए बस। सो आज मैंने अपना स्टडी सेशन थोड़ा छोटा रखा था क्योंकि मुझे शाम में जल्दी आना था। तो यही सब करके मैं अपना बैग वैग लेके आ गई थी वापस। सो घर आके फिर मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे जाना था अपनी फ्रेंड के पापा की रिटायरमेंट पार्टी में। वहाँ पे मेरे सभी फ्रेंड वगैरह कलीग वगैरह मुझे मिलने वाले थे, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। तो मैं जल्दी जल्दी रेडी होके चली गई थी। एंड तो ये था मेरा आज का दिन, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, स्टडी सेशंस एंड एक स्पेशल सेलिब्रेशन। मुझे लगता है कि एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है और आज का दिन उसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताना कि आपके दिन की हाईलाइट क्या थी। कल के व्लॉग में फिर मिलेंगे एक नए स्टडी सेशन के साथ एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। टिल देन स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड एंड कीप हसलिंग। बाय बाय।